नमस्कार दोस्तों। दिवाली नज़दीक है और दिवाली और धनतेरस का बाज़ार सज चुका है। हम सब लोग अपने घर को सजाने में लगे हैं, अपने आप को सजाने और संवारने में लगे हैं। अलग अलग तरह के पकवान, मिठाई, चादरें, नए नए कपड़े और न जाने कितनी ढेर सारी चीज़ें, और हाँ, पटाखे भी और तरह तरह की रोशनियाँ भी। और इसमें हम लोग बिल्कुल याद रखते हैं अपने नज़दीक के लोगों को उपहार देना। फिर सोचते हैं कि क्या उपहार दें, कैसी गिफ्ट दें। लेकिन कई बार इस उपहार देने में हम लोग ऐसी गफलत कर जाते हैं कि हमें बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। ऐसा ही एक वाक़या मेरे साथ हुआ कुछ दिन पहले। वही वाक़या आज मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। रिटर्न गिफ्ट। कुछ दिन पहले की बात है। मैं ऑफिस से जल्दी आया। सोचा कि घर पहुंचेंगे, आराम करेंगे, थोड़ी सी नींद निकालेंगे। लेकिन घर पहुंचे तो श्रीमती जी का हुक्म आया, जल्दी जल्दी नाश्ता करो, हमें बाज़ार जाना है। अब इतने साल शादीशुदा ज़िंदगी को हो गए, ये समझ में आ ही जाता है कि जब श्रीमती जी इस तरह कोई बात कहें तो मामला गंभीर है। फिर भी मैंने कहा कि अरे भाई, इतनी जल्दी क्या है, अभी आए हैं, थोड़ी देर नाश्ता करते हैं, सुस्ताते हैं, फिर उसके बाद चलेंगे आराम से रात को 8 बजे मार्केट में। तब तक थोड़ी भीड़ भी कम हो जाएगी और बाज़ार तो 9 साढ़े 9 तक खुले रहते हैं। इस पर श्रीमती जी तुनक के बोली, नहीं नहीं, हमें न्यू मार्केट नहीं जाना है, हमें बैरागढ़ जाना है। मैं चौंका, बैरागढ़? बैरागढ़ क्यों? इतनी दूर जाकर क्या करेंगे? उन्होंने कहा, मुझे कुछ साड़ियाँ खरीदनी है। साड़ियाँ खरीदनी है, लेकिन उसके लिए बैरागढ़ जाना क्यों ज़रूरी है? साड़ियाँ तो न्यू मार्केट में भी मिलती हैं। इस पर श्रीमती जी बोली, तुम जानते नहीं हो, न्यू मार्केट बहुत महंगा है, मुझे ज़्यादा साड़ियाँ खरीदनी है। बात कुछ मेरी समझ में नहीं आई। मैंने कहा, ऐसी कितनी साड़ियाँ खरीदनी है तुम्हें, क्या दुकान लगाओगी? अब श्रीमती जी का पारा सातवें आसमान पर था। मुझसे बोली, कितनी बार तुम्हें समझाऊं? अरे भाई, अगले पूरे महीने भर शादियाँ हैं, हर दूसरे दिन किसी न किसी शादी में जाना है। और तो और हमारी पुष्पा बाई की लड़की की शादी है। अब उसे तो कम से कम 2 साड़ियाँ देनी ही पड़ेंगी। देने लेने की साड़ियाँ बैरागढ़ में बहुत अच्छी मिलती हैं। सरकारी कर्मचारी हूँ, बहस करने की आदत जाती नहीं। मैंने फिर कोशिश की। मैंने कहा, ऐसा करते हैं, रविवार को चलते हैं, सुबह नाश्ता करेंगे और सीधे चले जाएंगे बैरागढ़ और दिन भर वहाँ शॉपिंग करेंगे। श्रीमती जी हंस के बोली, बैरागढ़ में तुम्हारे ससुर जी की दुकान नहीं है जो इतवार को खुली रहे? पूरा बैरागढ़ इतवार को बंद रहता है। ये गणित भी मुझे कभी समझ में नहीं आया। कौन सी चीज़ कब कैसे सस्ती हो जाती है, महंगी हो जाती है, इस सब का हिसाब ही बड़ा अजीब है। न उसमें पेट्रोल की कीमत जोड़ी जाती है, न आदमी के समय की कीमत जोड़ी जाती है। बस 4 पैसे दाम कम हुए, हो गया मामला सस्ता। खैर, किसी तरह हम बैरागढ़ पहुँचे और बैरागढ़ भी जाना था किसी खास दुकान पर। श्रीमती जी की किसी सहेली ने बताई होगी, अमुक दुकान में सारा सामान सस्ता मिलता है। खोजते 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 हार कर उस दुकान पर पहुंचे। अब वो दुकान भी क्या थी, अच्छा खासा गोदाम था, मानो आलू प्याज या अनाज का गोदाम हो। और हैरत तो तब हुई जब उस ढेर में से एक आदमी, एक सेल्समैन बाहर निकला। मुझे तो बहुत आश्चर्य हुआ। 1.5-2 घंटे की मशक्कत के बाद अंततः श्रीमती जी ने 6 साड़ियाँ पसंद की। हमने दुकानदार को पैसे दिए और मैंने मनी मन दुकानदार को धन्यवाद दिया कि 1.5 घंटे में ही सही जान छूटी। मैं तो भगवान से दुआ मांगने लगा कि इसका दिवाला जल्दी निकले ताकि दोबारा इस दुकान पर ना आना पड़े। खैर, कुछ पैसे की बचत और ढेर सारा संतोष मन में लिए हम वापस घर की ओर बढ़े। मेरे मन में अभी भी था कि अभी भी 2-3 घंटे हैं, आराम किया जाएगा। लेकिन रास्ते में न्यू मार्केट पड़ता है और श्रीमती जी की मनपसंद लिबर्टी स्टोर्स भी तो मेन रोड पर ही पड़ती है। जो ही हम लिबर्टी स्टोर्स के सामने से गुजरे, श्रीमती जी ने गाड़ी रुकवा दी। मैंने श्रीमती जी से कहा, अब क्या हुआ? बोली, अरे अब न्यू मार्केट आ ही गए हैं तो ज़रा 2 मिनट लिबर्टी स्टोर्स में हो लेते हैं, हो सकता है वहाँ नया स्टॉक आया हो। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, श्रीमती जी गाड़ी से उतरी और लिबर्टी स्टोर के अंदर दाखिल हो गई। फिर क्या होना था, थोड़ी ही देर में श्रीमती जी अपनी मनपसंद साड़ी लेकर बाहर निकली और जो कुछ भी हमारे अंदर बचत का एहसास था वो सब जाता रहा। वैसे भी मध्यम वर्गीय परिवारों में
बचत का एहसास और बैंक बैलेंस बहुत थोड़ी देर तक ही टिक पाता है। हाँ, एक बात का संतोष ज़रूर था कि बैरागढ़ में सामान ज़रूर सस्ता है, क्योंकि जितने दाम में हम 6 साड़ियाँ खरीद पाए वहाँ, उतने दाम में तो यहाँ श्रीमती जी की सिर्फ एक ही साड़ी आई थी। उस पर तुर्रा ये कि श्रीमती जी कहती हैं वो तो सब देने लेने की साड़ियाँ थीं, ये साड़ी तो मैं अपने लिए ख़रीद रही हूँ। बहरहाल जब घर पहुँचे तो इस बात का एहसास हुआ कि अब ना तो मेरे पास सोने के लिए समय है, न आराम करने के लिए समय है, और बात आई गई हो गई। उसके कुछ दिन बाद पुष्पा बाई के यहाँ जब शादी हुई तो बाकायदे उसको 2 साड़ियाँ उपहार स्वरूप भेंट की गईं, इस ताकीद के साथ कि ये स्पेशली तुम्हारे लिए अलग से लाई गई हैं, इसे ज़रूर पहनना। पुष्पा बाई ने भी बेचारे उस साड़ी को बड़े हंसते खेलते स्वीकार कर लिया। उसके 6 महीने बाद की बात है। हमारी शादी की 25वीं सालगिरह थी। बच्चों के और दोस्तों के आग्रह से आयोजन कुछ बड़ा ही हो गया। इतना बड़ा कि एक दोस्त ने तो मजाक मजाक में कह दिया कि यार जब इतना बड़ा आयोजन कर ही रहे थे तो बड़े बेटे की सगाई भी कर डालते। बहुत सारे नाते रिश्तेदार, यार दोस्त सभी लोग आ गए थे। आयोजन के बाद जब हम लोग उसका सारा सामान समेटने बैठे तो एक दिन पुष्पा बाई धीरे से दरवाजे में दाखिल हुई और दरवाजे की ओर से उसने हमारी श्रीमती जी को बुलाया। पुष्पा बाई को हमारे यहाँ काम करते हुए कई साल हो गए, लेकिन अभी भी वो मेरे सामने कभी कोई बात नहीं कहती। श्रीमती जी ने मुझे अंदर जाने का इशारा किया। मैं बच्चों को लेकर अंदर चला गया और अंदर जाकर सामान समेटने लगा। इतनी देर हम सामान समेटते रहे कि ये भूल ही गए कि हमारी श्रीमती जी बाहर पुष्पा बाई के साथ कुछ बात कर रही हैं। जब ख्याल आया तो श्रीमती जी कमरे के अंदर दाखिल हुई। उसका चेहरा उतरा हुआ था। मैंने चौंक कर देखा और उससे कहा, क्यों, क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है? श्रीमती जी ने धीमे स्वर में कहा, नहीं, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, और धीमे से उसने मेरे हाथ में एक पैकेट दे दिया। वो पैकेट लिबर्टी साड़ी सेंटर का था। मैंने कहा, ये क्या है? श्रीमती जी बोली, ये पुष्पा बाई लाई है मेरे लिए, मेरी शादी की 25वीं सालगिरह पर। कह रही थी, मेम साहब, मुझे मालूम है कि आप इसी दुकान की साड़ियाँ पहनती हैं, इसलिए मैं स्पेशली जाकर इस दुकान से आपके लिए साड़ी खरीद के लाई हूँ, आप ज़रूर पहनना। मेरा और श्रीमती जी का, हम दोनों का चेहरा उतरा हुआ था। श्रीमती जी का तो स्वर भी भीग गया था। हमें समझ में नहीं आ रहा था हम क्या कहें। मैं तो ये भी पूछने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि जो साड़ी हमने पुष्पा बाई के लिए बैरागढ़ से खरीदी थी, वो साड़ी उसने पहनी भी है या नहीं। और सामने लिबर्टी साड़ी सेंटर से लाई वो साड़ी और उसका प्राइस टैग हमें मुंह चिढ़ा रहा था। तो दोस्तों, अभी आपने सुनी उपहार की कहानी। याद रखिए, इस बार उपहार दीजिए, लेकिन बहुत सोच समझ कर दीजिए, ताकि न आपको और न सामने वाले को शर्मिंदगी का एहसास उठाना पड़े। बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपावली की, दीपोत्सव की।